कागज नहीं निकला, हमारे पास एक नक्शा है। जबकि उस भूमि पे आंगनबाड़ी पहले से आवंटित थी, पहले से प्रस्तावित थी, पूरा सब कुछ तय था और उसको निरस्त किया है, उसका सारा कागज नहीं था, उन्होंने रखा नहीं। उसके पीछे की भावना उनकी जो भी रही हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सिजी खबर। मैं हूं शिवेंद्र शिंदे। कुछ दिन पहले हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कुम्हारी के वार्ड नंबर 11 का खसरा नंबर 295 जो विवादित है और जिसके संबंध में स्थानीय पार्षदों ने और लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया था। आज उसी संबंध में स्थानीय लोगों ने, पार्षदों ने यहाँ कलेक्ट्रेट में आकर ज्ञापन भी सौंपा है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या इनका विषय है और क्या क्या ये चाह रहे हैं और क्या क्या इनसे कलेक्टर से बात हुई है। जी बताइए भाई साहब, क्या नाम आपका? राम कुमार सोनी। जी, क्या विषय था आप लोग जो यहाँ आए हैं आज? हमारा विषय ये था कि जो वार्ड क्रमांक 11 में खसरा भूमि नंबर 295 कुम्हारी, जो भूमि पहले दलदल घोषित कर दी गई थी, आंगनबाड़ी के लिए उसको मांगा गया था, उसको निरस्त कर दिया गया था और उसी के पश्चात उस भूमि को किसी अन्य समाज ने मांगा होगा। अब उसको ना तो उनका जांच किए कि ये समाज है कौन, कहाँ के लोग हैं, क्या करते हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, उनको जांचा गया नहीं गया, ना परखा नहीं गया। और पीआईसी में, कुम्हारी नगर पालिका में पीआईसी में चूँकि कांग्रेस का पूरा पार्षद हैं और उनका वहाँ पर तो विरोध किसी ने किया तो हमारे भाजपा के पार्षदों ने किया और उन्होंने आपत्ति जताई, लेकिन उनका सुना नहीं गया, अनसुनी कर दी गई और जैसा भी उनको एनओसी दिया गया और वो भूमि आवंटित कर दी गई, जिसका हमारे सर्व समाज के लोगों ने विरोध किया। हमने कुम्हारी में जाकर के अपने सीएमओ साहब के पास भी गए, उनके पास भी आपत्ति दर्ज कराई और नगर पालिका अध्यक्ष से भी मिलकर हम लोगों ने बात रखी। उन्होंने भी ये कहा कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, लेकिन हमें अभी तक ये लगता है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये नहीं हो रहा था और लोगों में आक्रोशित था। तो हम लोगों ने यहाँ पर कलेक्टर साहब के पास आए, उन्होंने मुलाकात का समय दिया, मुलाकात किए, उनको हमने ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा है, आश्वस्त किए हैं कि हम जांच कराएंगे, उसके बाद ही इस पर कोई जानकारी हो पाएगी। ऐसा क्या कारण है भाई साहब कि जैसा आप कह रहे हैं, बता रहे हैं आप लोग, और हमने भी जब पता किया था आगे में कि वो ज़मीन जो थी वो आंगनबाड़ी के लिए थी, आंगनबाड़ी का निर्माण किसी और स्थान पे हुआ जो रुक गया था, जिस पे कोर्ट का स्टे लग चुका है, मतलब आंगनबाड़ी अभी तक बनी नहीं है। तो क्या ऐसा प्रेम कांग्रेस के पार्षदों का जागृत हो गया है जो उस समिति को वो ज़मीन देना चाह रहे हैं? देखिए, इसमें तो कुछ लोग संलिप्त हैं ऐसा लगता है, क्योंकि मामला ऐसा आया कि उस भूमि पे पहले से आंगनबाड़ी का प्रस्ताव पारित था, केवल निर्माण शेष था। पिछले साल अध्यक्ष, जो पालिका अध्यक्ष हैं कुम्हारी पालिका अध्यक्ष, वो और उनकी पीआईसी ने उसको निरस्त किया कि यहाँ आंगनबाड़ी नहीं बनाएंगे क्योंकि ये ज़मीन दलदली है और निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। उसके बाद थोड़े दिन बाद एक अनजान से मुस्लिम संगठन निजाम मुस्लिम समाज, इस नाम से उसी भूमि को मांग लिया जाता है और उसके बाद वो प्रक्रिया तेज़ी से बढ़ती है और एसडीएम और कलेक्टर सबसे होते वो वापस से जो है पालिका परिषद के पास एनओसी के लिए पहुंचती, तब हम लोग को जानकारी मिलती है। तो हम लोग वहाँ पर हमने पूछा, अध्यक्ष जी से पूछा, वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों से पूछा कि ये ज़मीन का उपयोग क्या है, आपने इसके कागज़ खंगाले हैं क्या, आपने प्राप्त किए हैं क्या? उन्होंने बोला हमने कोई कागज़ नहीं प्राप्त किया, केवल एक नक्शा हमारे पास में है। मतलब नक्शा तो ये नहीं बताता कि ज़मीन का उपयोग क्या है, आपने कागज़ निकालेंगे? बोले हमारे पास इसके अलावा कोई कागज़ नहीं है। पहली चीज़ ये है कि जहाँ पे आंगनबाड़ी का भवन निर्माण प्रस्तावित था और उसके बाद उसको दलदली होने के नाम पर पीआईसी ने निरस्त किया, तो उसके कागज़ निश्चित तौर पे पालिका अध्यक्ष के पास और उसकी पीआईसी के पास थे, कर्मचारी अधिकारियों के पास थे, मगर उसको छुपाया गया परिषद में, मांगने के बाद भी दिया नहीं गया। तो एक संदेह की स्थिति ये बनी। दूसरा, फिर ये पूछा गया कि ये निजाम मुस्लिम समाज को आप जानते हैं क्या, क्या आपने इसकी छानबीन कराई है कि कहाँ का पंजीकृत है, कौन सा संगठन है, कौन लोग हैं? बोले हमने इसकी कोई छानबीन नहीं कराई है। तो फिर प्रक्रिया यहाँ तक कैसे बढ़ गई? इसको नहीं करना चाहिए। हमारे एक साथी पार्षद हैं महेश सोनकर जी, वो अभी कांग्रेस में, लेकिन उन्होंने स्पष्ट बोला कि हमको पहले मौके पे जाके देखना चाहिए ज़मीन की स्थिति क्या है, उसके बाद ही करना चाहिए। उन्होंने भी अपना मत रखा उसमें। मगर ये सब चीज़ों के बावजूद, भाजपा के सभी पार्षदों के विरोध के बावजूद भी, उन्होंने बोला कि अगर आप लोग विरोध करेंगे तो मैं इसको बहुमत से पारित कराऊंगा। वो तत्काल प्रभाव से उस काम को करने की हड़बड़ी में थे।
एक ऐसे संगठन के लिए जिसको वो स्वयं नहीं जानते थे, जमीन जिसके कागज उन्होंने निकाले नहीं या प्रस्तुत नहीं किए थे, वो वही जमीन जिसको उन्होंने सरकारी भवन को निर्माण को निरस्त कर दिया था। तो हम लोगों ने कलेक्टर साहब से इस बात को कहा है कि ये तो निरस्त तो होना ही चाहिए, तो बढ़ना चाहिए नहीं मामला, लेकिन इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इसमें किसकी क्या भूमिका है, कौन सा व्यक्ति है जो जो इसमें किस भावना से किस संगठन को क्यों जमीन दिला रहा है। और ऐसा ही एक मामला, इसका भी समाज के अंदर चिंता आई कि ऐसा ही एक मामला दावते इस्लामी के नाम पर रायपुर में 25 एकड़ की भूमि मांग दी गई थी। उस पे जब विरोध हुआ तो खैर वो तो निरस्त हो गया, लेकिन उसके 2 महीने के बाद उसी दावते इस्लामी के 2 लोगों ने कमलेश राठौर नाम के एक निहत्थे व्यक्ति की गर्दन बड़ी निर्दयता से काटी, वो हमने देखा। और उसके बाद जब ये बातचीत आई तो पता चला वो दावते इस्लामी जो है पाकिस्तान का संगठन है और वो इस तरीके की जिहादी गतिविधियों में शामिल है। तो ऐसे संगठन जिनका हम नाम नहीं जानते, जिसका कुम्हारी में कभी नाम सुना नहीं कि मुस्लिम निजाम मुस्लिम समाज कौन है, ऐसे नाम पर प्रक्रिया यहाँ तक कैसे बढ़ गई। कलेक्टर साहब ने बड़ी गंभीरता से सुना है, उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है। अगर यहाँ से न्याय होगा तो ठीक है, नहीं तो मामला और आगे जाएगा। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग सब भी आए हैं वहाँ से, स्थानीय वहीं के हैं, कुम्हारी के हैं? नहीं, हम भिलाई के ही हैं। अच्छा, भिलाई के हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये हमारा डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है, क्योंकि हिंदू हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा थे परसेंट में, फिर छत्तीसगढ़ में अचानक ऐसे इतना मुस्लिमों का परसेंट कैसे बढ़ गया? इसमें पूरा का पूरा मोहम्मद अकबर का हाथ है। ये गजवाए हिंद के राह पे चला रहे हैं। जी भाई साहब, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे निश्चय वाजपेयी जी ने जो कहा वो आधारपूर्ण बात की। जो चीजें जब छानबीन होती है तो पता चलता है कि पाकिस्तान से संचालित हो रहा है और अलग अलग जगह गर्दनें काटी जा रहे हैं, तो ईश्वर ना करे कुम्हारी में ऐसे लोगों के लिए जमीन मांगना, आवंटन करना, जांच पर पता चलेगा या किसके लिए है। लेकिन यदि ऐसे लोगों की गतिविधियां तेज होगी तो भारत देश को तो सीधा सीधा आग के हवाले किया जा रहा है, जिसको हम लोग किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। और आज तो ये शुरुआत है, अंत तक, आखिरी तक के जब तक ये खारिज होकर पूर्ण रूप से उससे निरस्त नहीं किया जाएगा तब तक के हम एक साथ होकर कार्रवाई के लिए सक्षम रहेंगे। से निरस्ती तो एक मांग है, उससे ज्यादा बड़ी मांग तो अभी छानबीन की है, जांच होनी चाहिए इसमें। ये मामला क्या हुआ है, देखिए वहाँ पे हमारे स्थानीय साथी भी हैं मुस्लिम समाज के, कुछ अच्छी सोच वाले, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्थानीय मुस्लिमों को मोहरा बनाया जाता है, स्थानीय मुस्लिमों को चेहरा बनाया जाता है। और संगठन पीछे से जो, जैसे दावते इस्लामी निकला, जो हमको 3 महीने बाद पता चला, जब उसकी गर्दन जो है ना इतने बड़े छुरे से काटी गई और उसको उन्होंने वायरल किया पूरे देश में एक भय फैलाने के लिए कि हम हिंदुओं को ऐसे काटेंगे। तो समाज की धारणाएं अभी बहुत बदल गई हैं और ये बहुत गंभीर विषय, बहुत गंभीर त्रुटि का विषय है कि ये अगर फाइल यहाँ तक भी पहुँची है कि इसमें एनओसी मांगी जाए, तो बिना छानबीन के ये प्रक्रिया कहाँ तक पहुँच रही है, ये भूपेश बघेल की सरकार में देखने का विषय है। तो ये थे कुम्हारी के स्थानीय पार्षद, नागरिक, और बड़े गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं। और ये मुद्दा अब कुम्हारी से चलकर दुर्ग के कलेक्टर तक आ चुका है। अब सारा मुद्दा कलेक्टर के सामने में है और ये जांच का विषय है। और हिंदू धर्म को मानने वाले सब लोग और यहाँ के संगठन भी, हिंदू धर्म को मानने वाले संगठन भी बहुत आक्रोशित है और वो इस मुद्दे को यहाँ पर रोकना नहीं चाहते और आगे तक बढ़ाएंगे। इसी प्रकार की खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।